हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट एप्टीट्यूड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। और इस वीडियो में हम करेंगे गेट 2025 के सिविल इंजीनियरिंग सेशन वन के क्वेश्चंस। ठीक है। तो इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स वाले वीडियो में किसी कमेंट आया था कि ट्रायंगल वाला क्वेश्चन जो है ये वाला ये समझ नहीं आया है। ठीक है। तो इसको हम दोबारा अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें कंसेप्ट कौन सा यूज होगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सपोज करो तीन लेंथ हैं, ए बी और सी। अब तीन लेंथ जो हैं इनसे ट्रायंगल बन पाएगा या नहीं, ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी तीन लेंथ होंगी उससे ट्रायंगल बन ही जाएगा। तो सपोज करो, तो उसमें ये कंडीशन चाहिए किसी भी दो साइड का अगर सम करें वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। ये तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी भी दो लेंथ को ऐड किया तीसरी से बढ़िया, नहीं, ये सारी चीज होनी चाहिए। कोई भी दो लेंथ हम पकड़ें और उनको सम करें तो तीसरी की लेंथ से बड़ा हो। ठीक है। तो अब सपोज करो कि हमारे पास तीन लेंथ है, ए बी और सी। सी मान लो ए और बी दोनों से बड़ा है। ठीक है। तब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे करेंगे। ठीक है। सी ए और बी दोनों से बड़ा है तो सी में ए जोड़ेंगे तो बी से बड़ा होगा, सी में बी जोड़ेंगे तो ए से बड़ा होगा। ठीक है। अब तीन कंडीशन हो सकती हैं। सपोज करो कि या तो ए प्लस बी मिला के सी से छोटा हो। ठीक है। या फिर ये इसको हम लिख देते हैं पहली कंडीशन, दूसरी, या फिर ए प्लस बी मिला के सी के इक्वल हो, या फिर ए प्लस बी सी से बड़ा हो। ठीक है। सपोज करो सी हमारे पास ये लेंथ है। ठीक है। अब हमने कहा पहला कंडीशन कि ए प्लस बी मिला के सी से कम है। सपोज करो मैंने यहाँ पे ए बनाई, यहाँ पे बी बनाई। ठीक है। ये सी है, ये ए है, ये बी है। ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि ए प्लस बी मिला के सी से कम है। तो अगर मैं ट्रायंगल बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे कनेक्ट होगा ए का, है ना। ए यहाँ से लेके अगर मैं कोशिश करूंगा, ए तो यहाँ तक नहीं पड़ जाएगा, बी यहाँ तक नहीं पड़ गया। ठीक है। ट्रायंगल बनाने के लिए हमें यहाँ चाहिए ना मिनिमम। ठीक है। तो ऊपर ही नहीं उठी, तो इट मीन्स इसमें ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है बननी। ठीक है। सेकंड केस अगर मैं बोल दूं कि ए और बी का ऐड करके सी आ रहा है। ठीक है। ये सी है, ये ए और बी, इसमें हम ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक तो ए आ जाएगा। ठीक है। यहाँ तक बी आ जाएगा, फिर एक लाइन ही बन जाएगी। ठीक है। वही तो कंडीशन, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। इट मीन सी एक ऐसी लाइन है, उसको हम बीच में तोड़ें, कहीं से भी तोड़ें तो एक पार्ट ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। तीसरी कंडीशन में बस हो सकता है कि एक ट्रायंगल बने, जैसे ये सी है। सपोज करो ए और बी मिला के सी से बड़ी हैं, तो सपोज करो ए यहाँ तक हो गया, इस तरीके से बी हो गया। ये सी है, ये ए है, बी है। अब इसमें पॉसिबल है, देखो ये सी हो गया मान लो, ए और बी को हमें मिलाना है, हो सकता है कि ए ऐसे पहुंच जाए, बी ऐसे हो जाए। ठीक है। ये सी हो गए, ए हो गए, बी हो गए। तो इस केस में ट्रायंगल बनेगी। ठीक है। तो इट मीन्स ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे अपने। तो क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि एक स्टिक है हमारे पास, जिसकी लेंथ है 1 मीटर। ठीक है। तो उसको हमने B1 B2 पे काट दी। ये B1 B2 क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस। ये पूरा B1 है, ये पूरा B2 है। ठीक है। अब कौन सी कंडीशन नेसेसरी नहीं है। सबसे पहले देखो, सपोज करो ये लेंथ x है, ये y है, z है। ठीक है। x लेंथ किसके इक्वल है, B1 के। ठीक है। ये लेंथ B1 है, ये y लेंथ जो है ये वाला पार्ट ये किसके इक्वल होगा, B2 माइनस B1। ठीक है। ये हो जाएगा 1 - B2। ठीक है। अब पहले कंडीशन में B1 जो है वो 0.5 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है। अगर सपोज करो, इट मीन्स जो पूरी लेंथ है उसके हाफ से कम होनी चाहिए। अगर सपोज करो B1 जो है 0.6 हो गया। ठीक है। B1 अगर 0.6 हो गया, यानी कि एक साइड x जो है वो 0.6 हो गया, इट मीन्स ये 0.6 है, तो ये y और z मिला के 0.4 ही होगा। तो y प्लस जेड लेस देन x हो जाएगा। तो इस इट मीन्स ट्रायंगल नहीं बन पाएगी। तो इट मीन्स ये तो होना ही चाहिए कि x जब v1 है जो 0.5 से कम हो, यानी जैसे कि 0.4 हो, तब जाके y प्लस जेड किसके इक्वल होगा, 0.6 के। तब y प्लस जेड एक्स की ग्रेटर देन है, तब जाके हमारी ट्रायंगल बन पाएगी। फिर ये बोल रहा है कि B2 जो है 0.5 से ज्यादा होना चाहिए। अब B2 क्या है, B2 बेसिकली है
दो साइड का सम, तो ये सही है ना। दो साइड का सम अगर 0.5 से ज्यादा है, एक्स प्लस वाई का सम 0.5 से ज्यादा है, तब जाके जेड 0.5 से कम आएगा, तब हम बोल सकते हैं कि एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन जेड। तो ये कंडीशन भी सही है, ये भी होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है देखो, B2 - B1 < 0.5। B2 - B1 क्या है, एक साइड 0.5, तो ये तो वही फर्स्ट जैसा ही हो गया कि जो कोई भी एक साइड है वो 0.5 से छोटी ही हो, ठीक है, तभी जाके वो वाई जो है एक्स और जेड के सम से कम आएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन नेसेसरी है। डी है इसका आंसर। ठीक है, डी में क्या बोला है कि B1 + B2 < 1। इसमें अगर आप B1 को एक साइड रखो, लेस देन करो 1 - B2, तो बेसिकली B1 क्या है, एक्स, 1 - B2 क्या है, जेड। ठीक है, इंडिविजुअली कोई कंडीशन नहीं है कि एक्स वाई से बड़ा हो या वाई एक्स से बड़ा हो, जेड एक्स से बड़ा हो या एक्स जेड से बड़ा हो, नहीं। ठीक है, तो डी है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट है, ये अगर देखा जाए 7th 8th क्लास कंसेप्ट है, ये अगर पता है आपको तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। बस ये है कि इसमें कंफ्यूजन इस तरीके से है क्योंकि जैसे B2 यहाँ से लेके यहाँ तक का दिया हुआ है, तो हमें B2 - B1 ये लेंथ लेनी पड़ेगी, ये 1 - B2 हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी गुड शो डैश टेलीविजन टुनाइट, तो ऑन टीवी होता है। ठीक है, इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पुलिस ऑफिसर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ एम्बेजलमेंट ही वाज डैश डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस इन अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल। ठीक है, अब ये थोड़ा अगर देखा जाए मुश्किल क्वेश्चन है, अगर इसकी इंग्लिश थोड़ी नॉर्मल है, ठीक है, तो वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा नहीं होगा क्वेश्चन। बस इसका एम्बेजलमेंट का होता है कि कुछ फंड्स में हेरा फेरी करना ना, तो मतलब बेसिकली करप्शन जैसा हो गया। तो इसका आंसर जो है, ही वाज डैश्ड डिसमिस्ड, डी है, समरली। तो मतलब कह लो बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी ना की है, ठीक है, कि जल्दी निकाल दिया है ना, जैसे समरी होता है ना किसी, आई थिंक उसी से रिलेटेड है वर्ड। समरी होता है ना, किसी बड़े चैप्टर की छोटी सी एक समरी बना दी, उसी तरीके से कि एक छोटे मेथड से कि उसको जल्दी निकाला, उस तरीके से। ठीक है, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं की, इमीडिएटली कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द फॉलोइंग इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये ना मैक्लोरिन सीरीज, बेसिकली मैथ्स का कह लो क्वेश्चन है कि ई की पावर एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, मैक्लोरिन सीरीज समीशन एक्स की पावर n/n फैक्टोरियल, n 0 से इंफिनिटी। ठीक है, n की वैल्यू 0 अगर पुट करेंगे, x की पावर 0 1, और नीचे 0 फैक्टोरियल वो भी 1। ठीक है, चलो x और n की वैल्यू 1 आएगी, x/1 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल। बट हमें क्या है, ऊपर चाहिए 1 चाहिए, तो हम x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो e की पावर 1 = 1/0 फैक्टोरियल, यानी 1 ही आ जाएगा। यहाँ 1/1 फैक्टोरियल, यहाँ 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो हमें क्या चाहिए, हम इतना पार्ट चाहिए ना, तो 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो E - 1 आ जाएगा बेसिकली आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है, एक थिन वायर ए यूज टू कंस्ट्रक्ट ऑल एजेस ऑफ क्यूब ऑफ 1 मीटर साइड बाय बेंडिंग, कटिंग, सोल्डरिंग द वायर। If wire is 12 meter long, what is the minimum number of cuts required to construct the wire frame to form cube? ठीक है, देखो 12 मीटर लॉन्ग है तो 12 ही साइड होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 मीटर की है। तो देखो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, बेंड स्टार्ट किया, यहाँ पहुंचे, एक बेंड आ गया, फिर यहाँ पहुंचे, फिर बेंड कर दिया, यहाँ पहुंचे, फिर बेंड कर दिया, यहाँ पहुंचे, फिर बेंड कर दिया, अभी तक कट नहीं किया। यहाँ से फिर हम बेंड कर सकते हैं, यहाँ पहुंच के फिर बेंड किया, यहाँ पहुंच के फिर बेंड किया, यहाँ पहुंचे, फिर बेंड किया, यहाँ पहुंचे, फिर बेंड किया। अब कहीं पे भी जाओगे, कट मारना ही पड़ेगा। देखो इसके बाद यहाँ पहुंचे, यहाँ तक अगर पहुंच गए, यहाँ बेंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे भी वायर है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे हमें कट मारना पड़ेगा। तो एक कट हो गया, ठीक है, फिर कट किया और सोल्डर कर दिया। अब क्या बचा है, 1 2 3, ठीक है। अब फिर हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पहुंचे, ये लाइन आई, कट मार दिया,
फिर वायर उठाई, यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ पे आए, फिर कट मार दिया, फिर 1 मीटर वायर बची होगी वो हमने यहाँ पे लगाई और सोल्डर कर दिया। ठीक है, लास्ट में कट नहीं लगेगा, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो टोटल कितने आ गए? 3 कट आ गए, है ना। अगर वो तो कहीं पे भी ला सकते हैं, तो हमने यहाँ कट मारा था, अगर देखा जाए एक यहाँ मारा था, एक यहाँ मारा था। ठीक है, तो चलो मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ। अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया, 1, 2, 3, 4, 5 होंगे, 6, 7, 8, 9। ठीक है, फिर यहाँ कट मारा, फिर ये वाला 10, फिर यहाँ कट मारा, फिर 11, फिर 12। ठीक है, तो आंसर आएगा ए, ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। इन्होंने बोला फिगर 1, 2, 3 आर पार्ट्स ऑफ सीक्वेंस, व्हाट इज द फॉलोइंग ऑप्शन आर कम्स नेक्स्ट टू द सीक्वेंस इन 4। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे कितना है, पार्ट है ये बेसिकली 1/4 ना, जन कह लो 90 डिग्री। इसके बाद यहाँ से 90 डिग्री से थोड़ा सा बढ़ गया, 45 डिग्री हो गया। ये 1/4 है तो 1/8 बढ़ गया। ठीक है, एक ही बात है, 45 डिग्री के लिए 1/4 बढ़ गया। इसके बाद यहाँ पहुंचा, फिर 45 डिग्री बढ़ गया। ठीक है, वो स्टार्टिंग में देखो, एक तो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, यानी अगर हम क्लॉक के हिसाब से देखें 9 बजे स्टार्ट हो रहा है, फिर 12 बजे स्टार्ट हो रहा है, फिर 3 बजे, इसके बाद 6 बजे स्टार्ट होना चाहिए, जो कि ऑप्शन ओनली बी में है। ठीक है, और हाफ से 1/8 फिर बढ़ जाना चाहिए, तो हाफ से थोड़ा सा और बढ़ गया। ठीक है, ये तो काफी बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2 नंबर का है। इन्होंने बोला है कि एक पैराग्राफ दिया है हमें, और उससे हमें एक बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये बोला कि वाई डू दे पुल डाउन एंड डू अवे विद crooked street, आई वंडर विच आर माई डिलाइट एंड हर्ट नो मैन लिविंग, एवरी डे द wealthier nation are pulling down one or another in their capital and their great town, they do not know why they do, neither I do, I ought to be enough surely to drive great broad ways which commerce need, which are life channel of modern city without destroying all history, all humanity in between the islands of the past। ठीक है, तो ये बोला कि जैसे गलियां होती हैं पुरानी टाइप की, है ना, तो कि उनको तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो आई वंडर कि जो जिन्हें देखने में मुझे अच्छा लगता है ना, पुरानी की बात कर रहा है, और जो किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। कह रहा हर दिन जो बड़े बड़े देश हैं, ठीक है, अपनी गलियां तोड़ रहे हैं अपने कैपिटल्स में और बड़े बड़े शहरों में, ना उनको पता है ये क्यों कर रहे हैं, ना मुझे पता है। ठीक है, तो उन मुझे लगता है कि टू ड्राइव द ग्रेट ब्रॉडवेज, है ना, चौड़े रास्तों के लिए, जो एक कह लो कमर्स इकोनॉमिक्स की नीड है। ठीक है, जहाँ फिर कह लो लाइफ चैनल मॉडर्न सिटी के। बट ये सब चीजें बिना हिस्ट्री और ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय किए भी हो सकती है, जो कि गलियां हैं, आइलैंड है पास्ट का। ठीक है, तो ये कोई हिलेरी बेलो की वो है, कोई पैराग्राफ होगा, द क्रूड स्ट्रीट। तो इससे हमें क्या मिलता है कि द ऑथर ऑफ पैसेज टेक्स डिलाइट इन वंडरिंग, नहीं, डिलाइट उसको गलियों को देख के हो रहा है। ठीक है, वंडरिंग नहीं आएगा। सेकंड है वेल्दियर नेशन है पुलिंग डाउन क्रूड स्ट्रीट इन देयर कैपिटल्स, ये सही है ना, यही चीज बात कर रहे हैं पहले कि क्यों कर रहे हैं, फिर वेल्दियर नेशन पुलिंग डाउन द वन अनदर इन देयर कैपिटल्स एंड ग्रेट टाउन्स। थर्ड है इन द पास्ट क्रूड स्ट्रीट्स वर ओनली बिल्ड इन आइलैंड, नहीं, ये कह रहा है कि क्रूड स्ट्रीट बेसिकली आइलैंड्स हैं पास्ट की। ठीक है, ग्रेट ब्रॉडवेज आर नीडेड टू प्रोटेक्ट कमर्स एंड हिस्ट्री, नहीं, ठीक है, हिस्ट्री कमर्स के लिए ठीक है ग्रेट ब्रॉडवेज, बट हिस्ट्री को जोड़ रहा है वो पुरानी गलियों से। ठीक है, पुरानी भीड़ी गलियों से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित गोज टू ए रेस्टोरेंट फॉर लंच एट अबाउट 1 p.m. When he enters the restaurant, he notices the hour and minute hands on the wall are exactly coinciding. After about an hour, when he leaves the restaurant, he notices that the clock hands are again exactly coinciding. How much time did Rohit spend in the restaurant? देखो, वो 1 बजे के आसपास गया, जब वो गया वो देखता है कि आवर हैंड यानी घंटे वाली सी, मिनट वाली सुई मिले हुए हैं। तो यानी 1 बज के कुछ 5 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा पे गया होगा। ठीक है, और जब वो बाहर निकला तब 2, तो उसके बाद फिर वो सुइयां मतलब कोइंसाइड कर रही थी, इट मीन्स 2 बज के कुछ मिनट हुए होंगे यहाँ पे होंगी। ठीक है, तो ये टाइम जानना है कि कितना टाइम हुआ। ठीक है, अब सपोज करो इसमें देखो, पहले हम मानते हैं कि 1 बज के कुछ टाइम हुआ था, हमें उसकी जरूरत नहीं है कि कितना टाइम हुआ था। ठीक है,
पहले तो यहाँ पे है, फिर यहाँ पे 2:10 से थोड़ा सा ज्यादा होगा आई थिंक। ठीक है। तो अब देखो, नॉर्मली जो आर वाली सुई है वो तो यहाँ से लेके यहाँ तक आई होगी। मिनट वाली सुई यहाँ से लेके पूरी घूम के यहाँ पे आई। ठीक है। तो हमें पता है ये चीज, ये तो बेसिक है कि मिनट वाली सुई हर मिनट में 6 डिग्री घूमती है। तो हम मिनट में निकालते हैं कि टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितने मिनट हुए। ठीक है। तो इसने कितना एंगल कवर किया होगा, 6x, मान लो x मिनट बाद मिलती हैं। ठीक है। तो उसको मान लेते हैं, हाउ मच टाइम को मान लेते हैं x। ठीक है। तो उसने जितना एंगल कवर किया वो हो गया 6x। 6x कितना हो गया, 6 डिग्री 1 मिनट में, x मिनट में 6x, तो ये वाला एंगल हो गया यहाँ से लेके पूरा घूम के यहाँ तक। ठीक है। अब पूरे एंगल को में एक तो 360 आ गया, बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक 360 आ गया, प्लस ये वाला एंगल जो आर हैंड, ठीक है, घंटे वाली सुई ने ट्रेवल किया, प्लस वो कितना हो गया, आर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री एंगल कवर करता है, तो एक्स डिग्री में x/2 डिग्री एंगल कवर करेगा। ठीक है। ये इक्वेशन बन गई 6x - x/2 इज इक्वल टू 360। यह आ जाएगा 11/2x इज इक्वल टू 360। ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 36 - 72, 720/11, ये आएगा 65। 11×6 = 66, 60 बचे, 11×5 = 55, 5 बचे, इतने मिनट एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है। कि इतने मिनट बाद दोबारा सुइयां यहाँ पे आपस में मिली, तो ऑप्शन आएगा सी। ठीक है। इसको आप एक और चीज भी कर सकते हो कि पूरे 12 घंटे में, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया 12 बजे से लेके फिर दोबारा 12 बजे तक, तो पूरे एक 12 घंटे में जो मिनट और आर एंड है टोटल 11 बार मिलते हैं आपस में। ठीक है। तो 12 घंटे में कितने मिनट हो गए, 720, 12 × 60, कितने बार मिले, 11 बजे बार। ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्ट, ठीक है, ये थोड़ा मैथड इस तरीके से होगा कि जिसको आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। ठीक है। बट ये तो आपको पता होना चाहिए कि 6 डिग्री कैसे हुआ और हाफ डिग्री कैसे हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है। इन्होंने बोला है कलर मॉडल इज शोन इन द फिगर विद कलर येलो, मैजेंटा, क्योन, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक। तो देखो, तो ये दिखाया, देखो यहाँ येलो और मैजेंटा मिले वहां रेड बन गया। ठीक है। यहाँ येलो और क्योन मिले ग्रीन बना, मैजेंटा और क्योन मिले ब्लू बना, तीनों मिलके ब्लैक बना। ठीक है। तो सेम मॉडल यहाँ पे भी दिखना चाहिए। ठीक है। जहाँ जिस हिसाब से कलर मिल रहे हैं वहां वो कलर बनना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर मैं येलो और मैजेंटा को देखूं, यहाँ मिलेंगे रेड बनेगा। देखो येलो यहाँ पे है, मैजेंटा यहाँ पे है, ये क्योन वाले हैं। ठीक है। येलो और मैजेंटा यहाँ मिले तो रेड बन गया। यहाँ सिर्फ येलो और मैजेंटा क्यों नहीं है, तो यहाँ पे भी रेड, यहाँ ब्लू बना हुआ है, तो ऑप्शन बी गलत हो गया। ठीक है। यहाँ पे भी रेड। ठीक है। अब हम देखते हैं येलो और क्यों यहाँ मिलते हैं वहाँ ग्रीन बनता है, तो येलो क्यों से कहाँ मिला है, तो यहाँ मिल रहा है, तो ऑप्शन डी खत्म हो गया। एक यहाँ मिल रहा है, चलो अब दो ही ऑप्शन बचे। फिर देखो डिफरेंट कहाँ पे है, डिफरेंट ये वाला सिर्फ ये है इसमें, बाकी तो सब सेम ही है ना, ये डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, यहाँ यहाँ येलो भी है ना, येलो में है ये, और मेजेंटा में भी है, और क्योन में भी है, तो तीनों मिले तो ब्लैक बनना चाहिए, तो ब्लैक बना हुआ है, सही है, यहाँ ब्लू बना हुआ है, तो ऑप्शन सी गलत हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सर्कल विद सेंटर एट x, y .5, 0 एंड रेडियस .5 इंटरसेक्ट विद अदर सर्कल with center at 1 1, radius 1 at 2 point, one of the point of intersection is xy। ठीक है। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसको डायग्राम भी बनाओगे तभी ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएंगे ना, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है। सबसे पहले सेंटर .5 पे है और रेडियस .5, मतलब यहाँ से पास होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा। ठीक है। एक सर्कल हम बना लेते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की। ठीक है। अप्रोक्सीमेट सा बन गया। फिर सेंटर 1 1 पे है और रेडियस 1 है, तो यहाँ से पास होगा, यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ, यहाँ। ठीक है। अब देखो
0,0 पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये सर्कल तो 0 तक पहुंचेगा ही नहीं। और 1,2 पॉइंट कहाँ पे आता है, 1 यहाँ पे है, एक्स का वाई यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सर्कल पास हो रहा है, ये तो पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है। और 0,5 देखो, 0,5 यहाँ पे है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, तो ये आंसर आएगा। ठीक है। अब इसको एक तरीका और है। ठीक है, ये तो चलो डायग्राम्स होगा, गैस होगा, तो ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे भी कंफ्यूजन होगी इसमें और इसमें कहाँ आएगा, तो पहले सर्कल इक्वेशन क्या आएगी, सेंटर है 0,5,0, तो एक्स माइनस 0,5 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 0,5 का स्क्वायर, 0,25 आ गया। दूसरा सर्कल 1,1 पे है सेंटर, 1 का स्क्वायर। ठीक है। बस कोई जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो पॉइंट पुट करके देख लो आप दोनों। ठीक है। देखो, इससे ये तो एलिमिनेट हो जाना चाहिए। ठीक है। इन दोनों में अगर फिर भी कंफ्यूजन बचे, यहाँ पुट करो तो काम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट होना चाहिए 1,0, है ना, यहाँ पे आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है अभी। 2 नंबर क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव एन फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री इफ ऑब्जेक्ट रोटेटेड बाय एंगल ऑफ 2 पाई बाय एन इज आइडेंटिकल टू द ओरिजिन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट exhibits fourfold rotational symmetry about the perpendicular axis to the plane of screen। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एन फोल्ड सिमेट्री, इट मीन्स कि अगर हम इस एंगल से रोटेट करें तो वो सेम बन जाए, यानी कि जैसे 3 फोल्ड के लिए बात करूं मैं, तो एंगल कितना होगा 2 पाई बाय 3, यानी 360/3, 120 डिग्री। जैसे इक्वलेटर ट्रायंगल है। ठीक है, अगर इस एक्सिस ए एक परपेंडिकुलर एक्सिस बनाऊं कि एक ये लाइन जो प्लेन से निकल रही है और ऐसे रोटेट करूं इसको मैं 120 डिग्री, तो सेम ही दिख जाएगी। ठीक है। जैसे मान लो ए, ये बी, ये सी, इसको मैं रोटेट करूं, ये आ जाएगा ए, यहाँ पे बी, यहाँ सी, फिर दोबारा रोटेट करूंगा तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ सी, दोबारा रोटेट करूंगा तो ये बन जाएगी। 3 फोल्ड सिमेट्री होगी, यानी कि 120 डिग्री को में घुमाया सेम दिखी, 120 फिर घुमाया सेम दिखी, 120 फिर घुमाया सेम दिखी, और फिर अपनी बिल्कुल ही ओरिजिनल पॉइंट पे आ जाएगी। ठीक है। तो इसी तरह से हमें 4 फोल्ड की बात कर रहे हैं, 4 फोल्ड यानी 360 डिवाइड बाय 4 यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री रोटेट करें सेम इमेज ही देखें। तो ऑप्शन ए में देखो, इसको हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये जो ब्लैक वाला है, ये वाला, ये यहाँ पे आना चाहिए ना। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला पार्ट यहीं पे रहेगा, ये वाला यहाँ पे रहेगा। ठीक है। पर ये सेम हुआ नहीं, क्योंकि पहले डॉट यहाँ पे था फिर यहाँ पे आया। ठीक है, बेसिकली ये बन जाएगा ना इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो ए गलत है। बी देखो, ये वाला डॉट यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ गया, फिर ये वाला यहाँ पे, सेम आ गया देखो एग्जैक्टली। ठीक है, कि ये वाला यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे, तो बी सही है। सी में देखो क्या गड़बड़ी है, ये वाला यहाँ पे आएगा, तो देखो सेम नहीं बना। डी में गड़बड़ी यहाँ पे है, ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसी के साथ 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस को सीखो, प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।